आते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो किसी काम का नहीं होता है उसे हम लात मार के बाहर निकाल देते हैं। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो किसी काम का नहीं होता है उसे हम लात मार के बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जब इन्होंने हम प्राचीन समय में देखें तो भगवान को बदनाम करने, जब माता सीता को बदनाम कर दिया गया, राम जी के ऊपर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए, कृष्ण भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, उन्हें तांत्रिक पता नहीं क्या क्या तक बता दिया गया। और अभी फिलहाल में कुछ सुनने में आया है कि किसी इमटे भीमटे लोगों ने भगवत गीता को भी जला दिया है। हाँ, सुनने में आया है और वीडियो भी है मेरे पास। ये देखो आप। कुछ लोगों पर भगवत गीता को जलाने का आरोप। ये जो जल रही है भगवत गीता है, ये जला रहे हैं इसे। और अभी रामायण को भी जलाने की बात कर रहे हैं कि हम रामायण को जलाएंगे, और मनुस्मृति को तो ये जलाते आ रहे हैं। पता नहीं फिर इनको इसमें ऐसा क्या देखा, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मुझे तो अभी तक उसमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। मुझे तो और यह जानकारी मिली कि यत्र नारियन तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। फिर ये पता नहीं ये कहाँ से लाए थे कि नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और एक और अभी रामायण में से भी रामायण को जलाने की बात हुई थी, उसमें भी उठाई थी कि ढोल गमार शूद्र पशुनार ये सब ताड़न के अधिकारी। समझते हैं नहीं उस छंद का कहाँ प्रयोग किया गया, क्यों प्रयोग किया गया, क्या कारण है, ये नहीं समझेंगे ना। इन्हें इससे कोई काम नहीं है, बस ये वो क्यों है उसके पीछे जाएंगे, उसके छंद को नहीं समझेंगे। ये सुंदर कांड में है। सुंदर कांड के जब राम समुद्र की प्रार्थना करते हैं तो समुद्र 3 दिन बीत जाने पर भी समुद्र सिर्फ अपने अहंकार में उमड़ी हुई लहरों के सिवा राम को कोई जवाब नहीं देते। तब राम अपना धनुष बाण उठाते हैं, ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। तब आते हैं वो समुद्र देव और कहते हैं राम से कि भली की नाथ सीख मोय दीनी, मर्यादा तुमरी ही दीनी, डोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। ये यहाँ पे भी हुई थी। और एक बार काकभूषुंडी जी ने जब राम की परीक्षा ली थी तो वहां पे उन्होंने भी यही बात बोली थी। इस ताड़ना का अर्थ होता है देखना। हम आपको कई बार समझा चुके हैं और एक बार फिर से बता रहे हैं कि देखना। और वैसे भी जब हम किसी भी पिक्चर को या कोई भी देखते हैं तो जो खलनायक बोलता है वो बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। और समुद्र कौन है फिलहाल में? खलनायक। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम उसे मारने के लिए खड़े हुए हैं, तो वो एक खलनायक है। वो जो बोलता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अभी अगर जो तुम्हें इतनी जलन है तो जाकिर नायक डायरेक्ट बोलता है कि इन काफिरों को मारो, उसे तुम कुछ नहीं बोलोगे ना। तुम्हें उससे तो बिल्कुल स्नेह है, जय भीम जय भीम के नारे लगाते हो। लेकिन पाकिस्तान में जाकर एक बार उन महान व्यक्ति से पूछ लेना जो जय भीम के चक्कर में पाकिस्तान में पहुंचा था और उसके क्या हाल हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है। तो मेरा अंतिम बस यही कहना है आपसे कि प्लीज सनातन को बदनाम ना करें, बागेश्वर बालाजी को बदनाम ना करें। आप अगर जो ये कार्य दूसरे धर्म में करेंगे ना तो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। हाँ, पक्की बात है भैया, हो जाएगा। क्योंकि हर कोई सनातन की तरह सहिष्णु नहीं होता है, हर कोई क्षमा नहीं करता है। ये सनातन ही है जो तुम्हें झेल रहा है और क्षमा कर रहा है। जब देखो तब मनुस्मृति को जला दी, गीता को जला दी। मतलब तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये गीता ये किताब नहीं है, इसे वर्ल्ड गैंगस्टर किताब का नाम दिया है। अमेरिका, रूस, बड़े बड़े देश इस किताब के अंदर जो लिखा है उसके ऊपर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर आज से 5000 साल पहले इन व्यक्तियों की बुद्धि इतनी एडवांस कैसे थी। वैसे एडवांस तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, पर ये ठीक नहीं है जलाना। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर तो ये इस तरह धर्म ग्रंथ जलाते रहे, कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी भगवत गीता, तो मजबूरन हमें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। और प्रूफ है कि जब ब्राह्मण ने शस्त्र उठाए हैं 21 बार क्षत्रिय ही धरती हुई है। और जब क्षत्रिय ने शस्त्र उठाए हैं तब तो पता ही नहीं क्या क्या हुआ है। एक क्षत्रिय ने शस्त्र उठाए थे तो एक व्यक्ति को घोड़े सहित काट डाला था, पता ही होगा, बेहलोल खान, महाराणा प्रताप। एक मराठा योद्धा ने शस्त्र उठाए थे तो किसी व्यक्ति को बीच में से फाड़ डाला था।
पता ही होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज बाघ नख से किसे फाड़ते हैं। तो इसलिए ना तुम ये गीता वीता को जलाने का पाप ना ही करो तो अच्छा है, अपनी हद में रहो, ठीक रहेगा। हम ये नहीं कहते कि तुम इसके लिए कुछ गलत हो ये तो तुम बताओ, हम उसका संशोधन करेंगे। अभी जिस तरह आपने बताया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये लाइन है, तो उसका अनुवादित पढ़ा आपने कभी? ये स्क्रीनशॉट है साइड में, इसे देखो, इसमें क्या है। ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस द्वारा प्रमाणित की गई। इसके नीचे इसका हिंदी अनुवाद है, इसे पढ़ो। इन सभी व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, यही है ना, कि इन्हें मारने का अधिकार। और अगर ऐसा होता तो रामायण आज से नहीं 9 लाख साल पहले थी, अभी तक तुम खत्म हो चुके होते। तो इन ग्रंथों पर सवाल उठाने का काम छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप सनातन को सपोर्ट करें, जो और व्यक्ति हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, और जितना हो सके अपने धर्म में वापसी करने की कोशिश करें, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसके साइड में रहकर भी क्या करोगे। और इनके पास तो इसकी कोई मान्यता भी नहीं है खास। कोई बताता है कि धरती स्थिर है, कोई बताता है धरती चपटी है, कोई बताता है कि 7वां आसमान है, उस पर कोई पंखा वाला घोड़ा है, कोई बताता है कि धरती के आसपास नीले कलर का पानी भरा हुआ है। अनाप शनाप कुछ भी बकते रहता है, क्योंकि साइंस बताता है कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर तक पानी ही नहीं है पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में। ठीक है, तो बागेश्वर बालाजी का विरोध ना करे तो अच्छा है, उन्हें सपोर्ट करें, यही कहना चाहूंगा। जय सनातन। आपने मुझे बड़े धैर्य से बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आपका आभार। जय सनातन।